उसके बाद एकांत में जाकर के विचार करता है कि रामेण एकेन रामेण कथम मनुष्यः मात्रेण नष्टः सबलः खरो मे भ्रात्रा कथम मे बलवीर्यदर्पः युतो विनष्टो बत राघवेण। मेरा जो भाई है वो अत्यंत बलवान है, खरदूषण अत्यंत बलवान है, उनके पास सेना भी है, वो अकेले नहीं हैं, बहुत सारे राक्षस हैं, 14,000 राक्षस, ऐसा वर्णन मिलता है। तो रावण विचार करता है कि मनुष्य तो राम तो मनुष्य है और अकेला मनुष्य, एकमात्र मनुष्य मेरे सेनापति खर की इतनी बड़ी सेना को नष्ट कर सके, ये कैसे संभव है। फिर कहता है यदवान रामो मनुज परेशो, लगता है राम मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। माम हंतु कामहम सबलम बलोघैहि, मुझे मारने के लिए भगवान का ही अवतार हुआ हो, क्योंकि मैंने सुना है संप्रार्थितोयम द्रुहिणीन पूर्वम, कि ब्रह्मा ने साक्षात जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की थी और उन ब्रह्मा की प्रार्थना को सुन करके लगता है मनुष्य रूपोद्य रघो कुले भूत, वह साक्षात परमात्मा ही ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रघुकुल में अवतार लिए हैं। अब रावण कहता है वध्यो यदि श्याम परमात्मनाहम, यदि मैं भगवान परमात्मा श्री राम के द्वारा मारा भी जाऊं तो वैकुंठ राज्यम परिपाल एहम, मुझे वैकुंठ का राज्य मिलेगा, वैकुंठ में जाने को मिलेगा। नो चेदिदम राक्षस राज्यमेव, यदि राम परमात्मा नहीं हुए, मनुष्य हुए, तो राम को मैं मारूंगा तो मुझे लंका का राज्य, पृथ्वी का राज्य तो मिला ही है, इसका तो मैं उपभोग करने ही वाला हूँ। भोक्षे चिरम राम मतो ब्रजामी, इसलिए मैं तो राम के पास अब जाऊंगा ही, ऐसा सोचता है। फिर कहता है इत्यम विचिन्त्याखिल राक्षसेन्द्रो रामम विदित्वा परमेश्वरीम हरिम, रामम विदित्वा परमेश्वरम हरिम। फिर उसको लगता है नहीं, राम मनुष्य नहीं हो सकता, राम तो भगवान ही हैं। ऐसा विचार करके सोचता है कि परमात्मा राम के पास मैं जरूर जाऊंगा। विरोध बुद्ध्यैव हरिम प्रयामी, विरोध बुद्धि के द्वारा मैं श्री हरि को प्राप्त करूंगा, क्योंकि द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदेत, क्योंकि भक्ति करने के बाद परमात्मा बड़ी कठिनता से प्रसन्न होते हैं, लेकिन विरोध करके भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव अध्यात्म रामायण में निरूपित हैं। जय श्री